चेक वन। हेलो। तो इसको लेके आप अगर 450, 480 या फिर 500 तक जाओगे तो यहाँ पे आपको लो मिड मिलेगा। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अभी आया ये टेस्टिंग चेक वन। हेलो हेलो। इतना पास इन लोगों को बूस्ट कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, साउंड एंड टेक की और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक ऐसा वीडियो जो आपका काम और भी आसान कर देगा इक्वलाइजिंग की दुनिया में। तो इस वीडियो को देखने से पहले कुछ बातें मैं बता देता हूं। कृपया करके अपने साथ इस वीडियो का बेस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए हेडफोन को यूज कीजिए और इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे नॉलेज आपके साथ शेयर कर लेंगे। इसीलिए इस वीडियो को देखने वक्त आप अपना साथ पेन, पेंसिल और एक पेपर जरूर लेके बैठे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली और थियोरिटिकली ऐसा कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपका एक्सपीरियंस साउंड की वर्ल्ड में टोटली चेंज कर देगा, ये मेरा दावा है। आज हम बात करेंगे ग्राफिक इक्वलाइजर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं हामिद साउंडक्राफ्ट की तरफ से मेरे पास आया है 215 सीरीज का एक इक्वलाइजर, जिसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है चलिए पहले ओपन बॉक्स कर लेते हैं। इसके अंदर आपको इक्वलाइजर ऐसे पैक होके आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा। इनके सीरीज के अंदर सिंगल बैंड, डबल बैंड और 31 में भी अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, टोटली इंपोर्टेड सेट रहेगा। इसके अंदर टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा ये डिटेल में दिया होगा, और यहाँ पे आपको एसी का पावर कॉर्ड जो होता है वो भी साथ में प्रोवाइड कर दिया जाते हैं। और देखिए, इसको मैं बॉक्स से निकल देता हूँ। बॉक्स से निकलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो पन्नी है ये भी मैं हटा देता हूँ, देख लीजिए। इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या मिल जाता है अगर आप ध्यान से देख लेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट में डीबीयू मीटर मिल जाता है, जिसको आप देख के अपने लिए आउटपुट लेवल सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर हाई में ड्राइव कर रहे हो तो एक क्लिप का एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है। इस वाला स्विच को अगर आप ऑन कर दोगे तो आपका EQ पूरा बाईपास हो जाएगा, मतलब कि आपका डायरेक्ट जो सिग्नल आ रहा है वो ही डायरेक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर एक लो कट वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसको अगर आप प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे 150 तक का जितना भी फ्रीक्वेंसी है वो कट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर लो कट मतलब कि हाई पास पूरा लो सेक्शन जो है वो कट हो जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है रेंज का एक स्विच। रेंज के अंदर क्या मामला है, इसको लेके बहुत दोस्त डाउट में रहते हैं। देखिए, अगर आप रेंज को प्रेस कर देते हैं ना तो क्या करते हैं, टोटली इक्वलाइजर जो बैंड है इनको आप -12 dB करके चला रहे हो। अगर ऑन करके चला रहे हो तो आप नॉर्मली इसको +12 dB करके चला रहे हो, ठीक है। इसके अंदर आपको मिल जाता है 15 बैंड और एक गेन के लिए नॉब, ठीक है। गेन नॉब को छोड़ के ये 15 बैंड का क्या काम होता है चलिए ये हम वीडियो के अंदर डिटेल में बता देंगे। अभी ये है आपका फिलहाल सामने का लुक, ठीक है ना। इसका बैक साइड मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे आपको बैक साइड में क्या क्या मिल जाता है, XLR में और TRS में आपको इनपुट मिल जाता है, ठीक है। जो आपका मिक्सर से कनेक्शन आएगा, मिक्सर से आके यहाँ पे इनपुट होगा और इसका आउटपुट से निकल के आपका एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट होगा। AC इनपुट हो जाता है जो कि आपका 240 वोल्ट, ये 50 या 60 दोनों हर्ज में ही ऑपरेट हो सकते हैं। मतलब कि आपका अगर कहीं पे डीजी सेट का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अप डाउन भी हो गया तो भी ये जलेगा नहीं। ज़्यादातर लोग जानते हैं 220 और 240 के भीतर भी अगर वोल्टेज रह गया, फिर भी अगर आपका फ्रीक्वेंसी फॉल्ट हो गया तो आपका सामान जल जाता है। इसमें उतना दिक्कत आएगा नहीं, ठीक है ना। ये बता दिया, आपको लुक दिखा दिया। फुल एकदम इंपोर्टेड सेट होने वाला है 215 का, ठीक है।
जो कि आपका आएगा हामिद साउंडक्राफ्ट की तरफ से। तो चलिए अभी इक्विलाइजर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप अपने हाथ पे पेन पेंसिल रेडी कर लीजिए। तो जी दोस्तों, ये होता है आपका टोटल एक 15 बैंड का इक्विलाइजेशन सिस्टम। तो इसके अंदर आप अपना फ्रीक्वेंसी को कैसे पहचानोगे, ये थोड़ा नोट करके रख दो। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, 25 और 40 हर्ट्ज, जो कि होते हैं सुपर लो फ्रीक्वेंसी के लिए। ज्यादातर की आप अगर ध्यान दे के देखेंगे तो हमारा जो लो ड्राइवर स्पीकर्स होते हैं उसके अंदर आपको 30 के ऊपर ही फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आप 25 को छोड़ के भी अपने लिए बैलेंस रेडी कर सकते हो। अपने लो के अंदर किस फ्रीक्वेंसी तक आप जाते हो, 160 फ्रीक्वेंसी तक अपना लो, जो प्रॉपर लो फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पे अगर कोई भाई मेरा साबवूफर ड्राइव कर रहा है तो साबवूफर ड्राइव करने के लिए 160 के बाद जितना भी सारा फ्रीक्वेंसी है वो कोई भी काम में नहीं आने वाला है। ठीक है, 160 के बाद पूरा फ्रीक्वेंसी डाउन करके रख देना है। वो अपना इक्विलाइजर में प्रैक्टिकल करवाने के वक्त मैं बता दूंगा। ठीक है, यहां पे आप ध्यान से देख लो, 160 के बाद चालू हो जाता है अपना लो मिड। तो यहां कैसे काम होता है, ध्यान देके देखोगे तो 25 के बाद 30 तक ही अपना सुपर लो खत्म हो जाता है और 35 से अपना लो फ्रीक्वेंसी शुरू हो जाता है। तो यहां पे एक क्रॉस फेड जैसा बन जाता है ना। 15 बैंड के लिए ही ऐसा होता है। 31 बैंड जब करवाऊंगा तब उसके लिए अलग करके आपको एक ग्राफ दिखा दूंगा। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपका जो लो फ्रीक्वेंसी है ये 150 तक ही खत्म हो जाते हैं और उसके बाद अपना लो मिड चालू हो जाता है। इसीलिए यहां पे 160 के ऊपर भी एक क्रॉस फेड मैंने बनाए हैं। तो इसको लेके आप अगर 450, 480 या फिर 500 तक जाओगे तो यहां पे आपको लो मिड मिलेगा। लो मिड 500 तक क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पतला होता जाएगा। यहां पे लो मिड क्रॉस फेड होके अपना मिड के साथ पंच हो जाता है। मिड क्या होता है, 550 के बाद जितना भी सारा फ्रीक्वेंसी आप हो रहा है 550 के ऊपर वो जाते हैं प्रॉपर मिड फ्रीक्वेंसी के लिए। वो कितने दूर तक जाते हैं, वो करीबन 2 किलोहर्ट्ज तक चले जाते हैं। और यहां पे आप देखेंगे 1.6 किलोहर्ट्ज के बाद फिर मैंने एक क्रॉस फेड किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहां से आपका 1.6 के बाद से 1.8, 1.9 से हाई मिड का एरिया स्टार्ट हो जाता है, जो कि हाई मिड एरिया अपना जाके खत्म होते हैं करीबन 7 किलो हर्ट्ज के आसपास या फिर 8 किलो हर्ट्ज तक आप पकड़ के चल सकते हो। ठीक है ना। और 8 किलो हर्ट्ज के बाद से अपना हाई, जो अपना की परफेक्ट घुंघरू वाला टोन, हाई वाला टोन जो निकल के आते हैं यहां से आते हैं। एक्चुअली आप जानते होंगे कि हमारा इक्विलाइजेशन सिस्टम 20-20 का गेम है। 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होता है वो अपना इक्वलाइज करने के दायरे में आते हैं। पर दोस्तों एक बात बता देता हूं, हम लोगों का एज जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है हम लोगों का सुनने का क्षमता भी उतना धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा एज है 27 के आसपास, तो मैं सिर्फ 16K तक फ्रीक्वेंसी को ही अपने कान पे सुन सकता हूं। उसके बाद का फ्रीक्वेंसी मेरे कान में नहीं आएगा। जैसे जैसे मेरा एज बढ़ता जाएगा मेरा हाई टोन फ्रीक्वेंसी कानों से गायब होता जाएगा। यही दुनिया का नियम है, ये भी हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा, इसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे इसको हम अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। क्योंकि चलिए अभी प्रैक्टिकल शुरू होगा। प्रैक्टिकल में जो हमने बताए वो काम कैसे करते हैं ये आप लोगों को मैं सबसे पहले एक ऑडियो ट्रैक सुना के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर आप प्रॉपरली अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक कर पाओगे। ठीक है, चेक कर लो। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को अपने लाइव के लिए कैसा सेटअप करना है, डीजे के लिए कैसा सेटअप करना है, वो आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं ये काम कैसे करते हैं। अपने नोटबुक को हाथ में पकड़ के बैठिए और एक एक फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखिए। देखिए यहां पे मेरा सभी बैंड मिडिल में किया हुआ है। ठीक है ना, इसको मैं अभी 0 गेन पे नहीं रखा हूं। यहां पे आप हर एक जो फेडर है या फिर गेन वॉल्यूम है उससे अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या फिर पूरा टोटल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को यहां अगर कर दो तो -12 dB हो जाता है, ऊपर अगर कर दो तो +12 dB हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी सारा नॉब्स है वो अपना टोटल फ्रीक्वेंसीज को करने के लिए गेन नॉब और पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकुलर नॉब दिए गए हैं, जिससे आप अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को -12 या फिर +12 dB पे कर सकते हो। तो चलिए ऑडियो प्ले करते हैं।
साइड डीजे पारू। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पूरा ऑडियो का टोटल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स समझ सकते हो। ठीक है, अभी अपना भाई लोग बेस के लिए जो सेटिंग करके चलाते हैं, हमारे यहाँ मिदनापुर साइड में या फिर बाहर के डिस्ट्रिक्ट में भी जो अपना इक्वलाइजर से लो ड्राइव करते हैं, वो क्या करते हैं देख लीजिए। यहाँ पे लास्ट का पूरा जो बैंड से काट कर देते हैं, 250 को इतना छोड़ के इन लोगों को बूस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी फर्क क्या हुआ ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेस पूरा बढ़ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे बाकी सारा बैंड्स को डाउन कर दिया। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है समझ सकते हो आप। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी बैंड को कट नहीं कर रहे हो, -12 dB कर रहे हो। यहाँ से आपका बेस के अंदर बाकी सारे जो फ्रीक्वेंसीज है वो अनवांटेडली आ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए सबवूफर को अपने इक्वलाइजर के साथ चलाना स्टॉप कर दो भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर और क्लियरली सबवूफर फ्रीक्वेंसी अगर ड्राइव करना है तो उसके लिए क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ही आपके ज़रूरत में आएगा। क्योंकि आप 120 में अगर समझ लो यहाँ पे 120 के लिए सेट कर रहे हो, बाकी का फ्रीक्वेंसीज नहीं रखोगे तो भी आपका बाकी फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे क्रॉस ओवर यूज कर रहे हो 120 में सेट कर दो, 120 का कोई भी बाद का फ्रीक्वेंसी आपका लो के अंदर पास नहीं होगा। इसलिए भाई जितने भाई ये इक्वलाइजर से अपना साब ड्राइव कर रहे हो, छोड़ो ना, गलती क्यों करते हो यार। तभी तो अपना साब के स्पीकर जल जाते हैं। हम लोगों के यहाँ तो किसी का भी साब का उतना स्पीकर नहीं जलता। मैं अगर अपना सिर्फ मीड यानी कि हॉर्न का फ्रीक्वेंसी चलाना चाहता हूं तो क्या करूंगा। डाउनलोड साइट डीजे पारू। और अगर मैं यहाँ पे HF चला रहा हूं तो मैं क्या करूंगा देखिए। डीजे तो एक बार अपना नोटबुक सामने ले लीजिए। देखिए मैं एक एक करके फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करके आपको फील करवाता हूं। सबको सबसे पहले मिडिल में कर देता हूं।
KBM म्यूजिक सेंटर 7 मई से। माथा के मोर भारी भारी लगाते डाउनलोड साइट DJ पारुड सरी मराते डाउनलोड साइट DJ पारुड तो दोस्तों चले आए हैं आउटडोर पे। यहाँ पे हमने अपना इक्वलाइजर सेटअप जो है वो लगा लिए। एक छोटा सा एम्पलीफायर लगा लिया 250 वाट का, जिसका बेस और मिड मैं मिडिल में कर चुका हूँ, और यहाँ पे हर एक फ्रीक्वेंसी बैंड को मैं मिडिल में कर चुका हूँ, ठीक है। और मेरा पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ इतना पास मॉनिटर रखा हुआ है, तो इसका बैलेंस कैसे करूंगा ये आप थोड़ा सा देख लीजिए और अपना नोटबुक से मिला लीजिए किस किस फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी कटा जाता है। ये आपको घर में थोड़ा सा सुन के अपना कानों को पक्का बनाना पड़ेगा। ये अभी मैं टेस्ट कर लेता हूँ। हेलो चेक चेक। तो जी दोस्तों, यहाँ पे आप मॉनिटर के लिए जो EQ है वो EQ आप देख सकते हो मिडिल है, मॉनिटर वहाँ पे है सामने, और मैं अपना माइक लेके वहाँ पे कौन सा फ्रीक्वेंसी बूस्टेड है ये थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पे जो हम्स आपने देखे वो एक्चुअली कौन से फ्रीक्वेंसीज के लिए आ रहे हैं ये मुझे पता चल गया सुन के ही। तो देख लीजिए, वो मैं काट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ मेरा हाई मिड फ्रीक्वेंसीज बूस्टेड है, ठीक है। इन बूस्टेड फ्रीक्वेंसीज मैंने देख लिए। ये पहले तो मैं -3 dB करके काट करता हूं, जितना सारा फ्रीक्वेंसीज मुझे दिखाई दिया। तो अभी चलिए चेक करते हैं। और यहाँ पे मुझे 170-200 के आसपास थोड़ा फ्रीक्वेंसी सुन के लगा ऐसा बूस्टेड है, तो इसको थोड़ा सा भी 630 काट कर देता हूँ। लगा था बूस्टेड है। तो चलिए अभी और एक बार ट्यून को सुन लेते हैं कैसा ट्यून हुआ। Check, hello, hello, check, test, 1, 2. तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जाके अभी चेक किया, यहाँ पे और एक हाई रेंज का फ्रीक्वेंसी बूस्टेड मुझे लग रहा है, जो कि हल्का हल्का सीटी दे रहा है, वो है 2 किलो हर्ज का। तो फिर चलिए, यहाँ तो मुझे 2 किलो हर्ज नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं क्या करूँगा, 1.6K और 2.5 से ही काम चलाऊँगा। तो इनको थोड़ा सा और काट कर देता हूँ जो सीटी आ रहा था, और 400 थोड़ा सा ही बूस्टेड था। यहाँ पे 25 का कोई काम नहीं, 40 का इतना वाइब्रेशन मॉनिटर में चाहिए नहीं। तो ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और कट कर दिया। मिड रेंज जो है थोड़ा सा बूस्टेड आके लग रहा है मुझे, तो इसीलिए 630 को भी थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। अभी चेक करता हूँ। Hello, check, 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 check. मुझे तो सुन के ठीक ठाक लगा। अभी चलिए माइक्रोफोन को लेके जाते हैं बॉक्स के पास। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अभी आया ये एकदम 5K के पास से आ रहा है, मतलब 4K और 6.3 के बीच में से आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों काट करना कंप्लीट हो गया था, अभी देखिए। Check, 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 1, 2, 3, check, check. Check, 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 1, 2, 3, check, check. Check, 1, 2, 3, check, hello, hello, check, 1, 2. मुझे तो सुन के लगा क्लियरली क्लियर है, पर यहाँ पे जो है मैं घर के अंदर टेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लो मिड पोर्शन से थोड़ा सा राउंड अप सुनाई दे रहा है। तो चलिए उसको भी ठीक कर लेते हैं। Check, 1, hello, testing, check, 1.
check 1 2 hello check testing 1 2 hello hello check testing 1 2 दोस्तों ये इक्वलाइजेशन परफेक्ट रहा। कैसे हम समझेंगे, तो चलिए बॉक्स के एकदम इतना पास और यहाँ पे आके टेस्ट करते हैं। check 1 hello hello ये देखिए यहाँ पे मेरा बॉक्स से एक हाथ का डिस्टेंस है, यहाँ बैठ के मैं टेस्ट कर रहा हूँ। check hello hello check 1 2 testing check 1 hello hello इतना पास आके टेस्ट कर रहा हूँ। check hello hello check hello hello एक हाथ का डिस्टेंस से मेरा मॉनिटर चल रहा है एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर। check 1 2 तो दोस्तों हामिद साउंडक्राफ्ट का ये वाला इक्वलाइजर 215 वाला मॉडल मेरे पास आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हो। इसको आप ऑनलाइन कुरियर चार्जेस को लेके 5,100 रुपये में अपने घर तक पा जाओगे। जहाँ पे भी आप रहते हो, मुझे अपना अमेजोन वाला जो एड्रेस है वो सेंड करना है आपको मिल जाएगा अपने घर बैठ के। ये 5,100 रुपये के अंदर आपके लिए एक परफेक्ट इक्वलाइजेशन सोल्यूशन होने वाला है। ये आपके सामने मैंने टोन करके भी दिखा दिया और जितना भी सारा बैंड वैल्यू है वो परफेक्ट काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी अपने सामने जो फ्रीक्वेंसी टेस्ट हुआ उसके बदौलत आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो यही था इक्वलाइजर का डिटेल रिव्यू और इक्वलाइजर के ऊपर कुछ ऐसा टिप्स जो शायद आपको पता भी था या नहीं भी था। काम में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और फिर सब्सक्राइब कर देना साउंड एंड टेक को। फिर मिलते